हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। आज के सेशन में अपन जो आरआरबी की जेई एएलपी ग्रेड 1 ग्रेड 3 की जो एग्जाम हुई है रिसेंट 2024 में, उसकी क्लास नंबर अपन 2 देखते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 7 संख्याओं का औसत अपने पास दे रखा है 53। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ रहा है तो नया औसत बताओ। जब भी ऐसे बोले ना कि प्रत्येक संख्या में कुछ भी जोड़ा जाए तो अपन डायरेक्ट जो एवरेज में जोड़ देंगे ना तो नया एवरेज प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो एवरेज दे रखा है ओल्ड अपने पास 53 और प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ रहा है तो अपन एवरेज में भी 6 जोड़ देंगे तो नया एवरेज अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 59। तो इसका आंसर कौन सा है, 59। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं अपन। देखो ये डीआई का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया, देखो लखनऊ से चंडीगढ़ तक की दूरी तय करने में दो ट्रेन है एक्स एंड वाई। चार अलग अलग दिनों में लिया गया समय यहाँ पर दिखाया गया है। जो ये दिया हुआ है डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4। ये किसका रेशियो दिखाता है अपन को, जो ये आरेख दिखाता है किसका दिखाता है, टाइम का। तो अपन को किस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यदि लखनऊ और चंडीगढ़ के बीच की दूरी कितनी है, 754 किलोमीटर। तो दिन है तीसरा। इस वाले दिन का अपन को देखना है एक्स एंड वाई की ट्रेन की औसत गति के बीच का अंतर बताना। तो यहां से मुझे ऐसे बता दो कि जो अक्स की एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी। अक्स की एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस तो कितनी है, 754। यस और नो। और टोटल टाइम अक्स का कितना लग रहा है, देखो अक्स वाला कौन सा है, ये कितना घंटे लग रहा है, 13 घंटे। तो अगर इसमें 13 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास अप्रोक्स कितना आएगा, 58 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो अक्स की एवरेज स्पीड आ गई अपने पास कितनी आ गई, 58 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही अपन वाई की एवरेज स्पीड देखते हैं। वाई की एवरेज स्पीड देखेंगे तो अपन को पता है डिस्टेंस तो कितनी है, 754 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड तो कितनी है, डिस्टेंस तो कितनी है, 754 किलोमीटर। एंड वाई की जो टाइम दे रखा है वो कितना है, 20। वाई का टाइम कितना दे रखा है, 20। अगर अपन को इससे डिवाइड करते हैं तो अपने पास जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 37.7 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा। अब क्या पूछा है कि इन दोनों की जो औसत गति है इनके बीच का अंतर ही बताना है। तो इन दोनों का बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ से अंतर देखो तो कितना हो जाएगा, देखो 58 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 37.7 किलोमीटर प्रति घंटा तो अपने पास आएगा कितना, 20.3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अपन 3 पर चलते हैं। देखो 3 में क्या बोला गया है, केतन ने 171 कुर्सियां बेची और उसमें से 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो बेची मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो मैं इसे बोलूँ तो 171 ऑफ एसपी मतलब 101 जो कुर्सी है उसका प्राइस है कितना, 1 रुपए। तो 171 का कितना हो जाएगा, 171 एसपी। अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा है, ये बोला प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें 171 का क्या घटाऊंगा मैं, सीपी। तो आप क्योंकि अपन को पता है प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ये सुनो। तो ये किसके प्रॉफिट के बराबर हो रहा है, 95 कुर्सियों के एसपी के बराबर हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ लाभ हो रहा है तो मैंने 95 एसपी कर दिया। अब एसपी और सीपी का अपन रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 171 ऑफ एसपी माइनस 95 ऑफ एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, 171 सीपी। यहाँ से अगर इसको माइनस करते हैं तो अपने पास कितना बचता है, 76 एसपी। और यहाँ पर कितना बचेगा, 171 सीपी। तो यहाँ से सीपी अपॉन एसपी निकाले तो कितना होगा, सीपी अपॉन एसपी। तो सीपी अपने पास कितना हो जाएगा, 76। और ये कितना हो जाएगा, 171। देखो यहाँ से कितना प्रॉफिट मिल रहा है अपन को, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 85 पर। किस पर मिलेगा, 76 पर। और परसेंटेज के लिए मैं क्या लगा दूंगा, 100। तो यहाँ से अपन काटेंगे 19 से, ठीक है। ये 85 नहीं होगा, कितना होगा, 95। कितना हो गया, 95। तो ये कितना हो गया, 19 पर 95, 19 चौक 76, ये सुनो। तो 4 से कितना जाएगा, चला जाएगा 25 टाइम। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 125% का प्रॉफिट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो इसको विन के रूम में परिवर्तन करना है। तो ये क्या करेंगे, देखो 0.54 है अपने पास और इसके ऊपर लगा हुआ है बार, प्लस फिर लिखा हुआ 0.23 और फिर लगा हुआ 3 पर क्या लगा हुआ है, बार। तो देखो बार किस पर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर पॉइंट के आगे। तो देखो 54 तो लिखेंगे और जो बार जिस पर नहीं लगा वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर तो किस सब पर लगा हुआ है तो यहाँ पर किसी को माइनस नहीं करेंगे। देखो जिस पर बार लगा हुआ है उसको अपन 9 में कन्वर्ट कर देंगे और जिस पर बार नहीं लगा हुआ उसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 2 पर बार लगा हुआ है तो 2 पर 9 लिख देंगे, ये सुनो। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 पर बार लगा हुआ है तो मैंने 23 तो लिख दिया। और 2 पर बार नहीं लगा हुआ तो मैंने 2 माइनस कर दिया। ठीक है। अब देखो 3 पर बार लगा हुआ है तो मैंने 9 लिख दिया, 2 पर बार नहीं लगा हुआ है तो क्या लग दूंगा मैं, 0। अब इसको सोल्व करना है आप लोगों को। इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 54/99। और ये कितना जाएगा हमारे पास, 21/90। ये सोल्व। तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना जाएगा हमारे पास, 990।
तो 990 से कितना टाइम चला जाएगा 10 टाइम, तो कितना हो गया 540, और ये कितना हो जाएगा 11 से करूंगा तो कितना हो गया 231, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो गया 771 बटा 990। तो ये सिंप्लीफिकेशन का इक्वेशन हो गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को? ऑप्शन नंबर सी। यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो, यदि ये बोला है 1136 मीटर लंबी एक ट्रेन के एक खंबे को 71 सेकंड में पार करती है, तो 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय सेकंड में बताओ। देखो, ट्रेन की स्पीड तो सेम ही रहेगी ना, तो पहले अपन स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड क्या होता है अपने पास? डिस्टेंस बाई टाइम। अपने पास डिस्टेंस कितनी है 1136, और टाइम कितना दे रखा है 71। तो यहां से अगर इसको बाहर करते हैं तो कितना चला जाएगा 16 बार, पूरा पूरा 16 मीटर पर सेकंड हो जाएगी स्पीड। अब स्पीड पता चल गई, ठीक है। तो ट्रेन का जो टाइम निकालेंगे वो कैसे क्या होता है? ट्रेन का टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। अब देखो, ट्रेन का जो अगर वो प्लेटफॉर्म को पार करती है तो टोटल डिस्टेंस अब चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगी पहले वाले में ट्रेन की लेंथ में। तो ट्रेन की लेंथ तो इतनी थी, साथ में अपन प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है 656 वो भी ऐड कर देंगे, और डिवाइड करेंगे स्पीड से, तो अपने पास क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो गया, देखो इसको जोड़ते हैं तो कितना हो गया 1792, और डिवाइड करूंगा मैं 16 से, तो यहाँ से कितना आएगा अपने पास 112 सेकंड। कितना आएगा 112 सेकंड। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। ये कितना हो जाएगा? देखो 5 35, मैंने 7 लिख दिया। फिर देखो इसको सोल्व करूँ, 6 दूनी 12, प्लस कितना हो जाएगा 25/2, मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो 2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा देखो 7 इंटू, ये कितना हो जाएगा 25 से 2 कितना हो जाएगा 27। ये सुनो, और 27 इंटू 7 कितना होता है अपने पास? 27 इंटू 7 कितना होता है 189। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलता है 7 में। देखो क्या बोला है, बिक्री के दौरान राघव ने 70 रुपए कीमत वाली एक नोटबुक को 40% की छूट, और जो 20 कीमत वाली एक पेन को 35% की छूट देता है, तो बिक्री के कारण उसने कितने रुपए की बचत दी? देखो, एक तो 70 रुपए वाला है और एक है 20 रुपए वाला। ये तो नोटबुक है, अगर इसमें बोलूं 70 रुपए पर 40% की छूट देता है, तो उसने कितने रुपए बचा लिए? 728 रुपए बचा लिए यहाँ पर। तो और ऐसे बोले 20 रुपए पर 35% की छूट देता है, तो इसने कितने रुपए बचा लिए? देखो 20 5 100 35, कितने रुपए बचा लिए यहाँ पे 7 रुपए। तो उसने टोटल कितने रुपए बचा लिए? 28 प्लस 7 कितने हो गए अपने पास 35। कितने हो गए 35। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक आदमी अपनी धनराशि को 20% खो देता है, शेष राशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 शेष रह जाती है, तो उसके पास मूल धनराशि कितनी बताओ, मतलब उसके पास कितनी धनराशि बची? देखो, एक तो तरीका है कि जब शेष का शेष पूछे ना, कि शेष राशि का इस टाइप से क्वेश्चन पूछे, तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि सेविंग, सेविंग लिखेंगे 100/100 माइनस x%। x% क्या है यहाँ पर? जो 20% खो देता है, 25% खो देता है, ये चीज होते हैं। तो यहाँ पर कितने करें अपने आगे कर लेंगे 100/100 माइनस y%। तो ये किसके बराबर आता है? जो उसकी इनकम होती है। किसके बराबर आता है? इनकम। तो पहले तो इसको फॉर्मूले से करते हैं। उसने कितने पास शेष रहे 480, तो मैंने सेविंग की वैल्यू रख दी 480। ये सुनो, 100 का 100 रख दिया मैंने। देखो 100 माइनस 10%, पहले उसने कितना खो दिया 20%, तो 100 माइनस 20 खो दिया, तो मतलब कितना होगा 80। फिर नेक्स्ट बोलता हूँ यहाँ पे 100 का 100 रख दूंगा, और 100 में से वाई कितना है 25% खो देता है, तो 100 में से 25 गया तो कितना हो गया 75। और ये किसके बराबर हो जाएगा अपने पास? इनकम के बराबर हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं अपन। देखो 4 से कितना, 0 से 0 हो जाएगा। ये सुनो, 0 से 0, ये कितना हो गया देखो 25 75, 25 चौका 100, और 25 75, ठीक है। ये कितना हो गया 8 6 48, ये कितना हो गया 3 दूनी 6। तो ये अपने पास इनकम कितना हो गया 4 इंटू 2 कितना हो गया 800। इनकम कितनी आ रही है यहाँ से 800। एक तरीका तो ये है, ठीक है। पहला तरीका क्या बन दिया अपने फॉर्मूले से। दूसरा तरीका जिसको फॉर्मूला नहीं होता वो कैसे करेगा? देखो, आप मान लोगे इनकम का कितना मान लोगे आप 100 रुपए मान लोगे। अगर उसमें 20% खो देता है, इसने पहले 20% खो दिया इसने, तो अब बचा कितना उसके पास 80 रुपए बचा ना। अब जो शेष रहा, मतलब शेष मतलब कौन सा बचा अपने पास 80 बचा ना। 80 का 25% खर्च कर दिया, तो 80 का मैं 25% निकालूंगा, 80 का मैं 25% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? देखो 1/4 मतलब कितना हो गया 20 खो देगा, 20 खर्च कर देगा, तो यहाँ से कितना बचेगा अपने पास 60। कितना बचेगा 60। तो शेष राशि की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है 480। तो 400 जो 80 है वो अपने पास किसकी वैल्यू है 60 की, और पूछा किसकी है 100 की वैल्यू। किसकी पूछा है 100 की, क्योंकि 100 क्या है यहाँ से इनकम है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से कितना हो जाएगा 80 टाइम।
तो यहाँ से जो इनकम आएगी वो भी कितनी आएगी 800। तो जिसको फॉर्मूला है वो फॉर्मूले शिफ्ट कर सकता है और इस तरह से भी अपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलता है। देखो, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करो। देखो 2 की पावर क्यूब तो कितना होता है? 8 होता है। और किसी की भी पावर 0 होता है, मीन्स क्या होता है? ए की पावर 0 लिखूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 1 आएगा। किसी की भी पावर 0 कितना आता है? 1, तो मान 1 हो गया। मल्टीप्लाई करूंगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो 8 इंटू 27 कितना हो जाएगा मेरे पास? 216। कितना हो जाएगा? 216। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो, एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 5, 7, 10 और तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपन को हीरोज फॉर्मूला पता है। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है अगर ट्रायंगल का? तो क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहां पर एस क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। तो अर्थ का जो एस की वैल्यू वो कैसे निकालेंगे? जो त्रिभुज की जो साइड होती है तीनों साइडों का, उनको जोड़कर अपन क्या कर देंगे? उनका हाफ कर देंगे, तो अपने पास क्या जाएगा? अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो देखो यहाँ से अपन इसको सोल्व करते हैं। तो अर्ध परिमाप निकालते कैसे निकालेंगे? देखो, पहले ट्रायंगल की साइड कौन सी दे रखी है? 5। फिर दूसरी साइड कौन सी दे रखी है अपने पास? 7। फिर तीसरी साइड कौन सी है? 10। अब इनको जोड़कर अपन क्या कर देंगे? आधा। तो अपने पास क्या आ जाएगा? ये जो ट्रायंगल का जो अर्ध परिमाप है वो निकल के आ जाएगा। तो 5, 7 और 10 कितना हो जाएगा अपने पास? 22। और 22 में अपन 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 11। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया अपने पास? 11। तो अब अगर ट्रायंगल का एरिया निकाले तो फॉर्मूला होता है अपने पास क्या? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखो एस की वैल्यू अपने पास 11। तो 11 माइनस मैंने एक साइड कर दिया -5। ठीक है, 11 माइनस मैंने दूसरी साइड कर दिया 7। और फिर मैंने 11 माइनस कर देता हूँ तीसरी साइड कितनी? 10। देखो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो 11 तो 11 देगा। 11 में से 5 गया तो कितना होता है अपने पास? 6। ठीक, 11 में 7 गया तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1। अब देखो अपन को परफेक्ट स्क्वायर रूट अपन को किसका पता चल रहा है? 4 का, क्योंकि 4 का रूट कितना होता है? 2। तो मैंने 2 बाहर ले लिया और अंदर क्या बचेगा? 11 इंटू 6 कितना होता है? 66। तो जो ये ऑप्शन दिख रहा है कौन सा दिख रहा है? 2 रूट 66। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 3 संतरे रुपए प्रति दर से खरीदता है और उतने ही संतरे 2 रुपए संतरे प्रति दर से खरीदता है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे दर्जन में कितने रुपए प्रति दर्जन से बेचना चाहिए? तो देखो यहाँ से मुझे इसे बता दो, खरीदता मतलब क्या होता है? सीपी। तो अगर 3 रुपए संतरे प्रति रुपए, मतलब 1 रुपए में कितने संतरे खरीदता है? 3 रुपए। और वो दूसरा जो सीपी है वो भी ऐसे बोला कि 1 रुपए में कितने संतरे खरीदता है? 2 रुपए। तो यहाँ से अपन को ये नहीं पता खुद संतरे बोल रहा है। तो यहाँ से जो बेस वैल्यू होता है ना, आप मान लो कि टोटल संतरे कितने हैं? टोटल संतरे कितने हैं? 6। कितने संतरे हैं? 6। तो यहाँ से मुझे सीपी बताओगे यहाँ से कि अगर ये 6 संतरे हैं टोटल, तो 6 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा? देखो, 1 रुपए प्रति दर्जन में इतने संतरे खरीदता है तो 6 रुपए में इतने संतरे खरीदेगा ना। कितने संतरे खरीदेगा? 2। अगर इधर सीपी को मैं 6 से गुणा करूं तो कितना हो जाएगा? क्योंकि 6 संतरे हैं टोटल, तो अगर 1 रुपए में 2 संतरे खरीदता है तो 6 रुपए में कितने संतरे खरीदेगा? 3 रुपए। तो टोटल सीपी यहाँ से कितना आ गया अपने पास? 5 रुपए। कितना आ गया? 5 रुपए। अब बोला कि यहाँ से 20% का लाभ प्राप्त करना है। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अपने पास? 1/5। अगर सीपी अपने पास 5 है तो एसपी कितना हो जाएगा? 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो गया? 6 का। अब देखो क्वेश्चन में 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। और 6 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से कितने रुपए में बेचेगा? 6 रुपए प्रति दर्जन से। क्यों? यहाँ पर प्रति दर्जन कैसे बेचेगा? देखो 6 ये रहा और 6 ये रहा, तो टोटल संतरे तो कितने हो गए? 12 संतरे। और 12 संतरे मतलब क्या होता है? 1 दर्जन। तो यहाँ से इसको दर्जन में भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने ऑटोमेटिक ही कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बेच रहा है? 6 रुपए प्रति दर्जन से। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो इसमें बताना सबसे बड़ी संख्या बताना कौन सी है। तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो आप एक रूल पता लगाओ कि देखो ए की पावर एम हो और इसकी पावर क्या हो? एन। तो अपन इसको कैसे लिखते हैं? ए की पावर एम इंटू एन। अब यहाँ से जो ये है 4 की पावर 50, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और इसकी पावर क्या लिख सकता हूँ? 50। क्या लिख सकता हूँ? क्योंकि मैंने 4 को लिख दिया क्या? 2 की पावर 2 और इसकी पावर है 50। तो देखो ये क्या हो जाएगी? पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 100 हो जाएगी। जो 2 की पावर 100 है अपन इसको 2 की पावर 100 ही रखेंगे नेक्स्ट वाले टर्म को। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, इसको ऐसे कैसे रख देंगे। अब 16 की पावर 25 को कैसे लिखेंगे अपन? क्योंकि मैंने इसको 2 में बदल लिया, इसको पहले से 2 में है तो इसको भी अपन 2 में बदल लेंगे। तो 16 को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 की पावर 4 और इसकी पावर पहले से अपन को कितनी दे रखी है? 25। तो ये पावर क्या हो जाएगी? अब मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। तो 25 चौक कितना होता है? 100।
तो ये देखो लास्ट वाला भी सब 2 की पावर 100 आ रहा है, बीच वाला भी 2 की पावर 100 आ रहा है, पहले वाला भी कितना आ रहा है 2 की पावर 100। तो सभी क्या लग रहे हैं अपने को, समान दिख रहे होंगे, तो क्या होंगे, सभी समान होंगे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो अमित और अमिता की आयु का योग, अमिता और अमृता जो अमृता है की आयु के योग के 15 वर्ष अधिक है, तो अमृता अमित से कितने छोटी है। सबसे पहले देखो 3 लोग है, एक तो अमित है, यहां से एक तो अमित है, एक में बोले तो अमिता है, एक कौन है, अमिता है, और एक कौन है, अमृता है। 3 लोग हैं, इसको आप ए बोल लो, इसको बी बोल लो, इसको सी बोल लो। पहले बोला क्या है कि अमित और अमिता, मतलब ए और बी का योग, ए और बी का योग, अमिता, अमिता बी और अमृता के आयु के योग से 15% अधिक है। तो ये इससे इसमें 15 अधिक है, अगर इनको बराबर करना है तो जो अमिता और अमृता के योग है इसमें 15 जोड़ देंगे, तभी तो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये तो पहले से 15 अधिक है, तो इसमें इधर 15 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहां से अगर सोल्व करूंगा तो बी से बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए माइनस सी कितना हो जाएगा हमारे पास, 15। ए कौन है, अमित, ए कौन है, अमित, और सी कौन है, अमृता। अब यहां से इसका मतलब माइनस हो रहा है, मतलब अमित क्या होगा, बड़ा, और जो अमृता वो छोटी होगी। कितना वर्ष छोटी होगी अमित से, 15 वर्ष छोटी होगी। तो यही तो पूछा है कि अमृता है अमित से कितने वर्ष छोटी है, तो 15 वर्ष छोटी है। कितने वर्ष छोटी है, 15 वर्ष छोटी है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 14 पर। देखो एक दुकानदार को एक वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। अंकित मूल्य पता होगा क्या होता है, मार्क प्राइस, जिसकी लागत मूल्य मतलब क्या है, सीपी अपन को दे रखा है 153 रुपए, ताकि 15% की छूट देने के बाद अपन को कितना परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए, 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए सीपी यहाँ पर कितना दिया हुआ है अपन को, 153। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अगर कोई वस्तु 1/5 की है, मतलब कोई वस्तु 5 की है, तो उसमें अगर 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो वो बेचेगा कितने में, 6 का बेचेगा ना। तो यहाँ से अपन सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, अपन को 5 की वैल्यू दी हुई है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, तो 6 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 30.6 टाइम चला जाएगा। अगर इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास कितना आएगा, 183.6। ये अपने पास आ गया सेलिंग प्राइस। अब आप लोगों को पता होगा कि जो भी मार्क प्राइस होता है, अगर उस पर डिस्काउंट देते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस। तो कितने परसेंट की छूट दे रहा है यहाँ पर, 15% की छूट दे रहा है। कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 15% की। तो 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है अपने पास कितना होता है, 3/20। अगर मार्क प्राइस अपने पास 20 रहा होगा, तो 3 की छूट देगा तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 17। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू तो अपने को पता है कितना, 183.6। तो मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, 183.6 है, वो तो वैल्यू किसकी दी हुई है, 17 की। और किसकी वैल्यू निकालनी है, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी है रेशियो में, 20, तो 20 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये अपने पास आएगा 10.8। कितना हो जाएगा, 10.8। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 216। कौन सा हो जाएगा, 216 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि दो पाइप एक्स एंड वाई एक टंकी को 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। फिर पाइप को एक साथ खोला जाता है और यह पाया गया कि नीचे के रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। जब टंकी पूरी भर जाती है तो रिसाव टंकी को कितने समय में खाली करेगा, जब क्या हो, कोई पाइप खुला नहीं हो। तो सबसे पहले एक्स तो कितने घंटे में भरता है, 21 घंटे में भरता है ना। और वाई कितने घंटे में भरता है, 24 घंटे में भरता है। ये सुनो, तो सबसे पहले आप लोग इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो टोटल वर्क पता चल जाएगा अपने कितना हो जाएगा, 168। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 168। तो अगर एक्स की एफिशिएंसी पता लगा ले अपन, कि अगर 21 का अपन डिवाइड करते हैं 168 से, तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से, 8। और 24 को अपन 168 से डिवाइड करते हैं तो अपने जो वाई की एफिशिएंसी अपने पास कितनी आ जाएगी, 7। अब बोला है कि दोनों एक साथ बढ़ते हैं, तो पहले अपन दोनों का जो टोटल टाइम निकाल लेते हैं, कितना बढ़ते हैं। एक्स प्लस वाई का जो टोटल टाइम लग रहा है, इनको कितना टाइम लगेगा, 168 है। और दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7 + 8 कितना हो गया, 15। तो इतना टाइम लग रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है, रिसाव के कारण इतना टाइम अधिक वो लग रहा है। तो टोटल टाइम बोले तीनों का, टोटल टाइम बोलूं मैं तीनों का कितना लगेगा, टोटल टाइम तीनों का 168/15 तो लग ही लग रहा है। साथ में रिसाव के कारण 48 मिनट और लग रही है। अगर इसको घंटे में चेंज करता हूँ तो मैं 60 से वो डिवाइड कर दूंगा, ये सुनो। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा कितने, 4 से। 4 से हो जाएगा 12, 4 से कितना हो जाएगा, 15। यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा अपने पास, 15। और यहाँ से अगर इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 168 और 12 कितना हो जाएगा, 180/15।
डिवाइड करूंगा 180 को 15 से, कितना हो जाएगा 12 घंटे। तो तीनों को मिलाकर कितना टाइम लग रहा है 12 घंटे। अगर यहां से अपन तीनों की एफिशिएंसी पता लगा ले कि एक्स है, वाई है, और जो जेड खाली कर रहा है माइनस लिख दिया मैंने। अगर इन तीनों को टोटल टाइम कितना लग रहा है 12 घंटे, तो तीनों की एफिशिएंसी पता लग जाएगी नहीं, यहाँ पर कितना हो जाएगा। अगर 168 में 12 का भाग देता हूँ तो कितना हो जाएगा 14। अब देखो, आप लोगों को पता होगा कि एक्स प्लस वाई ये दोनों तो भर रहे हैं, ये खाली कर रहा है, तो एक्स की एफिशिएंसी तो कितनी है अपने पास, ये तीनों की एफिशिएंसी कितनी निकाली है अपने 14। ये सुनो, देखो एक्स तो कितने में भर रहा है, एक्स की एफिशिएंसी कितनी है 8, वाई की एफिशिएंसी कितनी है प्लस का 7। अब देखो आप लोग को 14 लाना है, तो देखो 15 हो गया ना, तो इसको कितना खाली कर रहा होगा, माइनस का एक खाली कर रहा होगा ना, तभी तो 14 आएगा, क्योंकि ये 15 हो गया और उसमें माइनस एक करेंगे तो कितना जाएगा अपने पास 14। तो जो जेड की एफिशिएंसी अपने पता लगा दी कितनी होती है -1। ठीक है, तो जो जेड बोल रहा है कि वो खाली कितने में कर देगा, तो टोटल तो अपने पास 168 है, और खाली करने में एक लगाता है, एक घंटे में कितना लगाता है एक, तो इतने इतने घंटे लगा देगा, कितने लगा देगा 168 घंटे। ठीक है, तो यही पूछा था अपने को कि वो कितने घंटे में खाली कर देगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 16 पर। देखो, सिमी की मां ने पार्टी के लिए 8 लीटर 785 मिलीलीटर सूप मिलाया, 8 लीटर और 785 मिलीमीटर। यदि सूप को 35 व्यक्तियों के बराबर में बांटा गया तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना सूप मिला। सबसे पहले तो अपन जो 8 लीटर है उसको मिलीलीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो यूनिट दी हुई है किस में दी हुई है, मिलीलीटर में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 8 लीटर में निकालना है, तो 8 लीटर में कितने हो जाएंगे 8000। कितने हो जाएंगे 8000। तो टोटल सूप बता दो कितना हो जाएगा। देखो 8000 तो ये हो जाएगा, और 785 एक हो जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा अपने पास 8785। इतना सूप बनाया टोटल। और किस में बांटना है, 35 व्यक्तियों के बराबर में बांटना है। तो अगर मैं इसको 35 व्यक्तियों में बराबर बांटना है, तो इसमें 35 से डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति को कितना सूप मिला। तो यहां से अगर इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 251 मिली लीटर। तो एक व्यक्ति को कितना मिल रहा है यहाँ से 251 मिलीलीटर। कितना मिल रहा है 251 मिलीलीटर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं अपन। देखो, यदि आदमी ने 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदी, खरीदी मतलब सीपी, और 6 रुपए 5 पेंसिल की दर से बेच दी मतलब एसपी, तो लाभ प्रतिशत बताना। तो मैंने क्या बताया था, जब भी दर्द होगा तो इसमें क्या लगता है, रुपए अपॉन क्वांटिटी। क्या लगता है, रुपए अपॉन क्वांटिटी। यहाँ पर सीपी है तो रुपए कितना है 5, क्वांटिटी कितनी है 6, तो रुपए अपॉन क्वांटिटी इतने खरीदी। बेची कितनी, रुपए कितने हैं 6, क्वांटिटी कितनी है 5। तो अब देखो सीपी और एसपी का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, जो जो क्रॉस मल्टीप्लाई है वो कर देंगे। तो ये इधर तो कितना हो जाएगा 25, और उधर जाके कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ से बताओ कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25 से 36 जाने में कितना प्रॉफिट हो रहा है 11 का। और किस पर हो रहा है 25 पर। मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 100 से, तो 25 चौका 100। तो यहाँ से जो प्रॉफिट परसेंट आ रहा है कितना आ रहा है 44%। कितना आ रहा है 44%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 18 पर। देखो, 4 व्यक्तियां हैं अपने पास ए बी सी एंड डी, के बीच में एक धनराशि का जो रेशियो है 4:7 9 3 के अनुपात में वितरित की जाती है। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी है, आपने बोला कि सी को बी से 800 अधिक मिलता है, तो डी की धनराशि बताना है। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी, इनकी वैल्यू कितनी है 4 7 9 एंड 3। अब क्या बोला, देखो सी को बी से कितना अधिक मिल रहा है 800 अधिक मिल रहा है ना, 20 से 800 अधिक मिल रहा है। तो यहाँ से रेशियो में कितना अधिक मिल रहा है 2। तो 2 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 800। 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 800, और रेशियो 3 की वैल्यू पूछा है। तो अपन लिख देंगे डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 800 की वैल्यू तो अपन को 2 दी हुई है, और 3 की वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम चला जाएगा। कितना टाइम चला जाएगा 4 टाइम। तो यहाँ से डी की वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा 1200। कितना हो जाएगा 1200 रुपए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखो, ये दिया हुआ अपने पास ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। यदि टेन थीटा बराबर अपन को दे रखा 8/15, तो देखो इसमें दे रखा है कि रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा और रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, इसका मान बताना है। तो देखो सबसे पहले टेन थीटा अपने पास क्या होता है, लंब बटा आधार। इसमें दे रखा 8/15, तो जो पाइथागोरस से अपन कर्ण निकाले, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सुनो, तो यहाँ से तो 8 15 और 17 का तो ट्रिपलेट दिख रहा है अपने को। तो देखो कर्ण का स्क्वायर कितना होता है, लंब का स्क्वायर कितना हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। देखो 8 × 64 प्लस 125 कितना हो जाएगा 289। तो कर्ण कितना हो जाएगा अपने पास 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर कितना होता है 289।
अब देखो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू पुट रखते हैं, अगर इसमें पूर्व में एक कर लेते हैं, देखो 1 - साइन थीटा कितना होता है अपने पास, यहाँ से लिख देता हूँ, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा करंट। तो अपने पास लंब तो कितना है 8, और करंट निकाल लिया आपने कितना 17, डिवाइड करता हूँ मैं 1 + 8/17, क्योंकि साइन थीटा ही है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, देखो 17 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा अपने पास, 17 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 9, 9/17, और ये 17 + 8 कितना हो जाएगा अपने पास 25/17। देखो 17 से 17 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना अपने पास 9/25। तो 9 का रूट कितना होता है अपने पास 3, और 25 का रूट कितना होता है अपने पास 5। इसका आंसर कितना आ रहा है 3/5। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन करने से जो रिसेंट एग्जाम से अपन को क्या पता चलेगा कि अपन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अपन ने 1000+ क्वेश्चन कर लिए, उससे याद लगेगा कि अपन सही कर रहे हैं और एग्जाम में कॉन्फिडेंस रहेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो ये सीरीज है वो देखना जरूरी है। तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे चलते हैं 20 पर। देखो इसमें क्या बोला गया है, एक वृत्त की व्यास ए बी के सिरे ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जब वृत्त का केंद्र अपन को दे रखा है तो बी के निर्देशांक ये है, तो अपन को ए के निर्देशांक बताना है। मैं बोल रहा हूँ कोई सर्कल है, और व्यास क्या होता है जो बीचों बीच गुजरता है, सबसे बड़ा डायमीटर होता है, ये रेडियस होती है ना ए एंड बी। ये पॉइंट है सर्कल का, जो वर्त का केंद्र आपको दे रखा है 2 और -3। सर्कल का जो मिड पॉइंट है ना, वर्त का केंद्र क्या होता है, ये मिड पॉइंट ही हो गया। बी के निर्देशांक अपन को दे रखा है 1:4, और यहाँ पर अपन को इसके निर्देशांक निकालना है अक्स और वाई। ये सुनो, तो मूल बिंदु के निर्देशांक का जो होता है, मूल बिंदु निकालते हैं वो उसका जो क्या होता है, निर्देशांक निकालते हैं तो क्या होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यह होता है ना मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक तो दिए हुए हैं, x1 ये है तो मैंने लिखा x1 प्लस y1 कितना है, ये है 1 प्लस डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं ये इसको ये करता हूँ तो मेरे पास पहला निर्देशांक निकल गया जाएगा कौन सा 2। तो x1 की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से कितना होगा देखो 4 जाएगा, और 4 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ऐसे ही अगर मैं y1 + y2 करता हूँ तो y1 कितना है y, यहाँ पर y2 कितना है अपने पास, कितना है 4। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से तो अपने पास कितना आना चाहिए -3 आना चाहिए। देखो ये कितना हो जाएगा -6, और -6 4 उधर जाके कितना हो जाएगा -6 और -4, तो कितना हो जाएगा अपने पास -10। तो निर्देशांक लिखना है अपन को एक के, तो एक के निर्देशांक लिखेंगे तो पहले अक्ष का लिखेंगे कितना है 3, फिर भी लिखेंगे किसका y का, तो y का कितना है अपने पास -10। तो जो एक के निर्देशांक आए वो कितना है 3 और -10। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में क्या बोला गया, देखो 1/sin² - a। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1/sin a कितना होता है, कोसेक a होता है ना, वो कोसेक a होता है ना। तो 1/sin² a क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर a हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये याद रखो कि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर है इक्वल टू कितना होता है 1। तो देखो ये 1 इधर आएगा और कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर है, कोट स्क्वायर एक ही तो बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखो दो समरूप दे रखे हैं अपने को, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एलएमएन। इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर दे रखा है और एलएमएन का कितना दे रखा है 36 सेंटीमीटर। तो बीसी का वैल्यू दे रखा है और एमएन की वैल्यू निकालनी है। तो मैं से बोल रहा हूँ कि ट्रायंगल ऑफ ए बी सी और ट्रायंगल ऑफ एल एम एन, ठीक है, जो भी दिया हुआ है इनके साइड का रेशियो दिया हुआ हो, चाहे मीडियन का रेशियो दिया हुआ हो, चाहे हाइट का रेशियो दिया हो, अगर जो एरिया दे रखा है तो उनके स्क्वायर के बराबर रख देंगे, अगर परिमाप दे रखा है तो एजीटी रख देंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है एरिया, तो जो भी साइड दी हो तो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर अपन इसको कर देंगे, तो बीसी और एम एन का होल स्क्वायर कर देंगे। ये सुनो, अगर स्क्वायर है इधर तो इधर जाके क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ट्रायंगल ऑफ एबीसी, ट्रायंगल ऑफ एबीसी और ट्रायंगल ऑफ एल एम एन, इधर क्या हो जाएगा बीसी अपॉन एम एन, बीसी अपॉन एम एन। तो ट्रायंगल ऑफ एबीसी कितना दे रखा है अपन को 25, कितना दे रखा है 25, और एल एम एन कितना दे रखा है 36। बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5 और एम एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 25 का रूट कितना होता है अपने पास 5, 36 का रूट कितना होता है 6, और कितना हो गया 25/mn, कितना होता है mn। देखो ये पॉइंट से हटाऊंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, 5 से कितना हो जाएगा 5 टाइम, वो कितना हो गया mn बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 6×5 = 30। तो जो mn की वैल्यू आएगी यहाँ से कितना आएगी, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो mn की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23।
23 में देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया, यदि किसी समांतर श्रेणी में एपी का 23वां पद और 24वां पद क्रमश आपको दे रखा है 42 और 312, तो 37वां पद निकालना है। देखो इसको अच्छे से समझना, मैं से बोलूंगी 23वां पद निकालना है और 24वां पद निकालना है। तो 24वें पद को कैसे लिखोगे आप? 24वें पद को कैसे कैसे लिख सकते हो? ए प्लस 23वां पद में अगर डी जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 24वां पद। कैसे? क्योंकि प्रथम पद ए होता है, अगर मुझे नेक्स्ट टर्म निकालना है तो मैं क्या करता हूँ? उसमें डी जोड़ता हूँ। अगर मुझे इससे नेक्स्ट वाला टर्म निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा? ए प्लस 2डी करूंगा। यस सुन, तो जिसमें मुझे 24वां पद निकालना है तो मुझे जो पीछे वाला टर्म है उसमें डी जोड़ना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास क्या आएगा? 24वां पद। ये सुन, तो 24वें पद की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 312। 23वां पद है अपने पास 42 प्लस डी। ये सुनो, यहाँ से डी पता चल जाएगा अपने पास। 312 में से अगर 42 जो 42 माइनस करते हैं तो अपने पास आ जाएगा डी कितना? 270। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 270। अब देखो यहाँ से आप एक पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ से इधर दूसरा छोटे एग्जाम्पल से एक चीज समझोगे। कितना? अगर कोई थ्री दे रखी है 2, 4, 6 एंड 8। अब आपको इसका फिफ्थ टर्म निकालना है, क्योंकि यहाँ से कितना है? 4 टर्म दिए हुए हैं। तो आपको ए एन का पता तो होगा ना? ए एन का पता होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब आपको प्रथम पद गिवन नहीं हो तो कैसे निकालोगे? अब मुझे निकालना ए की पावर मतलब पांचवा पद, इसके नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा? देखो एक ही मैंने लिख दिया, एन का वैल्यू मतलब पांचवा टर्म निकालना है, क्योंकि यहाँ से कितने टर्म है? 1, 2, 3 और 4 टर्म है। तो पांचवा निकालना है तो मैंने एन की जगह तो 5 रख दिया। अब मेरे पास प्रथम पद गिवन नहीं है, मान लो कि मेरे पास ये सेकंड पद गिवन है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? A2। क्या लिखूंगा यहाँ पर? A2 प्लस एन की वैल्यू तो अपने पास कितनी है? 5। और जो वन होता है ना, ये प्रथम पद होता है तब वन करते हैं। अगर सेकंड पद होता है तो यहाँ से कितना माइनस करेंगे? 2 माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? डी से। तो देखो यहाँ से A5, A2 कितना है अपने पास? 4 प्लस ये कितना हो गया? 3, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 2 का। तो देखो कितना हो गया? 3 दूनी 6, 4 10। तो यहाँ से कितना आ गया? 10। अगर आप देखो दो 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 का गैप चल रहा है ना, तो नेक्स्ट टर्म में भी कितना आएगा? दो दो का गैप आ जाएगा। अगर ये समझ गए तो देखो ये क्वेश्चन इजीली समझ जाओगे। कैसे समझोगे? देखो डी अपने पास पता है, 37वां पद चाहिए, तो 37वां पद कैसे निकालोगे? अपन को फॉर्मूला तो पता है, ए की पावर एन और कितना है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सुन, अगर मुझे 37वां पद चाहिए और मेरे पास प्रथम पद तो है नहीं, मेरे पास कौन सा है? 23वां पद है और 24वां पद है। अगर मैं 23वें पद से निकालूंगा तो ए 23 लिखता हूं यहाँ पर, और एन कितना हो जाएगा? एन माइनस वन। ठीक है, एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए की पावर 37 लिखता हूँ यहाँ से, ए की पावर 23 लिख दिया मैंने यहाँ पर। एन कितना है यहाँ पर? 37। और देखो यहाँ पर वन नहीं लिखना, अपने पास कौन सा पद है? 23, तो यहाँ पर कितना लिख दूंगा मैं? 23 और मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? डी। डी कितना है अपने पास? 270। अब जो वैल्यू अपने को पता है वो उनकी वैल्यू रख देंगे। ए की पावर 23 कितनी है? जो ए की पावर मतलब एक जो 23वां पद है उसकी वैल्यू कितनी है अपने पास? 42। यहाँ पर 42 लिख दिया। 37 में से अगर 23 माइनस करा तो अपने पास कितना आएगा? 14। 14 इंटू 270। तो ये कितना हो गया? 14 इंटू 270 कितना हो जाएगा अपने पास? कितना हो जाएगा? 3780। तो 37वां पद कितना हो जाएगा? इसमें बयानी जोड़ते 37वां पद निकल जाएगा कितना? 3822। कितना हो जाएगा? 3822। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। एक अच्छा क्वेश्चन था, जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को बैक करेगा और एक बार फिर से समझेगा, क्योंकि इसको जिसको ये छोटा वाला एग्जांपल समझ आएगा उसको ये इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपन तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या बोला गया? देखो, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 64 समान गोले में डाला जाता है। मतलब जो 4 सेंटीमीटर गोला है और जो 64 सेंटीमीटर गोले को डाला जाता है, उनका क्या होगा? जो आयतन होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। तो मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अपने को रेशियो बताना है। तो जो रेशियो पहले अपन को, तो इनका जो वॉल्यूम है वो बराबर कर लेते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कर देते हैं अपन 4/3 पाई और आर क्यूब। अब देखो इसका जो बड़ा वाला ठोस धातु तो त्रिज्या है उसके तो अपन को कैपिटल 4 दे रखा है। रेडियस कितनी दे रखी है? 4। 4/3 पाई आर क्यूब लिख दिया मैंने। ये सुनो, और 4/3 पाई और इसके अपन क्या निकाल लेंगे? 64 घन दे रखे हैं, तो 64 का जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। और आर क्यूब अपन को क्या निकालना है? इसकी निकालना है। ये सुनो, देखो पाई से पाई कैंसिल आउट कर दूंगा मैं, 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट कर दूंगा, और 64 से ये क्या हो जाएगा? 64 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 1। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो जो 64 समान गोले में डाले जाते हैं उनकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी अपने पास? 1। तो सबसे पहले अपन मूल गोला है, मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ से मूल गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अपने पास? 4 पाई आर स्क्वायर।
आर अपने पास कितना है 4, आर कितना है अपने पास 4, तो 4 पाई इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 इंटू 4 कितना हो गया 64 पाई। जो मूल गोला है 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला, उसका तो जो पष्टी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अपने पास 64 पाई। फिर मैं बोलूं कि छोटे गोले का पष्टी क्षेत्रफल बताओ, छोटे गोले का, छोटे गोले का पष्टीय क्षेत्रफल, छोटे गोले का पष्टी क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई रेडियस अपन ने छोटे गोले की निकाली 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहां से अपने पास कितना आएगा 4 पाई। अब यहाँ पर बोला कि 5 छोटे गोले का, तो ये तो एक गोले का निकला, तो 5 छोटे गोले का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 पाई। अब इनका रेशियो चाहिए, तो पहले कौन सा है 64 पाई, 64 पाई और कौन सा हो गया एक 20 पाई। अब इनका रेशियो लेंगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 से कट जाएगा कितना 16 टाइम, और 4 से कितना हो जाएगा 5 टाइम, तो 16:5। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपन को 16:5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या बोला गया देखो, एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 780 वर्ग मीटर है और उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो कमरे की ऊंचाई अपन को दे रखा 13 मीटर, तो फर्श का क्षेत्रफल बताना है। तो चारों दीवारों को क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए अपन को। सबसे पहले क्या होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 × H और L+B। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपन को कितना दे रखा है 780, एंड H कितना दे रखा है अपन को 13, H कितना दे रखा है 13। अब जो इसमें लंबाई बोला ना उसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो चौड़ाई अपना अक्स मान लेते हैं, लंबाई क्या हो जाएगी दुगनी, तो 2x+x हो जाएगा। यहां से अगर इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा देखो, 3×6 = 78, कितना हो जाएगा 60 टाइम हो जाएगा, और दो से कितना हो जाएगा 30 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 2x+x कितना हो जाएगा 3x, ये 3 से कितना हो जाएगा 10 टाइम, तो x की वैल्यू अपन को कितना प्राप्त हो गई 10 प्राप्त हो गई। अब पूछा क्या है फर्श का क्षेत्रफल पूछा है। फर्श क्या होता है एक रेक्टेंगल ही तो होता है, तो फर्श का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, कितना हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है अपने पास देखो, लंबाई निकालेंगे यहाँ से चौड़ाई निकालेंगे, तो लंबाई तो कितनी है 2x और चौड़ाई कितनी है x, तो x का मान अपने 10 निकाली तो लंबाई तो कितनी निकल जाएगी 20 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10। तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20 × 10, तो 20 × 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 200 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलता है अपन 26 पर। देखो इसमें क्या बोला गया है कि किसी आंकड़ों का बहुलक और माध्य का क्रमश अपन को दे रखा है, तो आंकड़ों का माध्य बताओ। तो ये फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा, मैंने पीछे जो पीवाईपी सीरीज चला रही थी उसमें भी बहुत बार बताया है कि जो बहुलक होता है क्या होता है बहुलक, वो किसके बराबर होता है 3 × मीडियन, 3 × माध्यिका, और ये फॉर्मूला क्या है इंपॉर्टेंट भी है -2 × माध्य, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या करना है सिंपल अपन इसकी वैल्यू पुट करना है। बहुलक कितना दिया हुआ अपने को 26.7, 26.7, और 3 × माध्यिका कितनी दी हुई है 71, -2 माध्य। ये सुन माध्य की वैल्यू निकालनी है तो अपन को 2 माध्य इधर ले आते हैं, इधर लेके आ जाते हैं 2 × माध्य बराबर 3 जो होता है 3 × 71 कितना हो जाएगा अपने पास 213, माइनस कर देंगे अपन 26.7 से, ठीक है 2 × माध्य। अब देखो 213 में से अगर मैं 26.7 माइनस करता हूं तो अपने पास कितना आएगा 186.3। तो अगर आपको माध्य की वैल्यू चाहिए तो 2 को उसमें क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा 186.3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास कितना आएगा 93.15, 93.15। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 27 पर। इसमें क्या बोला गया देखो, एक स्कूल में 260 छात्रों के सर्वेक्षण में 100 छात्रों को सेब का जूस लेने वाले के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, 150 छात्रों को संतरे का जूस लेने वाले के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, और 25 छात्रों को सेब और संतरे दोनों को जूस लेने के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। ज्ञात कीजिए कि कितने छात्र न तो जूस लेते हैं न क्या लेते हैं संतरे का जूस ले रहे हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन ये पढ़ने में तो लग रहा है कि कैसे करेंगे, लेकिन है इजी। कैसे करेंगे देखो, वेन आरेख से करेंगे इसको। ये सब अपने मान लेते हैं कि ये किसका है सेब का, और ये किसका है संतरे का। अब सबसे पहले इस पे करने का तरीका क्या है, इसमें जो कॉमन वाला है ना सबसे पहले उसको करेंगे। तो 75 जो छात्र हैं वो क्या करते हैं सेब और संतरे, ये बोल लेता हूं मैं सेब का है और ये किसका है संतरे का है। ये सुनो, तो संतरे दोनों का जूस लेते हैं कितने छात्र 75, तो मैंने इसको भर दिया 75। ये सुनो, अब देखो यहाँ पर ये टोटल कितना है सेब वाले 100 है, जिसमें 75 तो इतना तक कवर कर लिया, 75 तो इतना कर लिया, तो बचा कितना ये 25 हो गया, क्योंकि 25 और 75 कितना हो जाएगा 100 जाएगा ना।
अब देखो संतरे वाले में कितना है 150, जिसमें 75 तो ये संतरे वाले में दोनों ने कवर कर लिया, तो इसका कितना बचा 75। अब तो जो जूस पीने वाले हैं ना अपन को पता लग जाएगा कितना है 25 प्लस 75 प्लस 75। अगर इनको जोड़ते हैं अपने पास कितना आएगा, इनको ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 175। ये 175 तो है क्या जूस पीने वाले हैं, जो दोनों पीते हैं और जो अकेले सेब को पीता है अकेले संतरे को पीता है। टोटल कितने छात्र थे 260। अगर 260 में से पीने वाले माइनस कर दूंगा तो अपने पास क्या बचेंगे न पीने वाले। तो 260 में से 175 माइनस करता हूं तो अपने पास क्या आएगा 85। कितना आएगा 85। तो 85 क्या हो गया न पीने वाला हो जाएगा। एक तो तरीके से ऐसे कर सकते हो, दूसरा तरीका ऐसे कैसे कर सकते हो, देखो 100 छात्र पीते हैं सेब का और 150 छात्र किसका पीते हैं संतरे का, और इसमें जो दोनों पीते हैं ना वो माइनस कर दो 75। तो जो ये संख्या निकल के आएगी वो कम से कम जो जूस पीते हैं ना एक बार वो निकल के आएगा, कम से कम जूस पीने वालों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो 100 150 और 75 माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना आएगा 175। कितना आएगा यहाँ से 175, इसको सोल्व करोगे तो। लेकिन आप लोगों को क्या निकालना है न पीने वाले की संख्या निकालना है, तो 260 में से यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा 175 माइनस करने पड़ेगा। यहाँ से कितना आएगा अपने पास 85। तो दोनों से 85 आएगा। बाकी ये वेन डायग्राम से करोगे तो आप इजीली सोल्व कर लोगे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। देखो राम बाबू है एक समान गति से चल रहा है, वो 5 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करता है तो 3 सेकंड में बताना। तो देखो यहाँ से अपन को डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो स्पीड निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, डिस्टेंस कितना दे रखा है 25 और टाइम कितना दे रखा है 5। तो यहाँ से स्पीड कितनी आएगी 25 मीटर पर सेकेंड। अब अपन को निकालना है क्या दूरी, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड अपने पास कितना है 5, टाइम कितना दे रखा है 3 सेकंड, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 15 मीटर। 15 मीटर की क्या कर लेगा 3 सेकंड में डिस्टेंस कवर कर लेगा राम बाबू। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 29 पर। 29 में क्या बोला गया, देखो एक षष्ठभुज है जिसकी भुजा अपने को दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समषष्ठभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, इसका क्षेत्रफल बात कर रहे हैं अपन। इसका क्षेत्रफल कितना होता है 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। वो कैसे याद करेंगे, ये तो किसका है ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। षष्ठभुज बोल रहा है तो अपने इसको किससे गुणा कर दिया 6 से गुणा कर दिया। देखो 6 इंटू √3/4, ये कितना दे रखा है 6 इंटू 6। 4 से कितना हो गया 2 से कितना हो गया 3 टाइम, 2 से कितना हो गया 3 टाइम। तो देखो 9 इंटू 6 कितना हो गया 54। 54 √3 इसके क्या हो जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया है 12 और 39 के बीच में सभी प्राकृत संख्याओं का औसत 5 से विभाजित है। तो जो 5 से विभाजित है इनके बीच में कौन कौन सा आएगा, 12 के बीच में सबसे पहले तो 15 आएगा, 15 के बाद कौन सा आएगा 20 आएगा, 20 के बाद कौन सा आएगा 25 आएगा, 25 के बाद कौन सा आएगा 30 आएगा और 35 आएगा। तो 35 के बाद 40 नहीं आएगा क्योंकि 40 क्या है 39 से बड़ा है। इसका औसत बताना है तो कितना हो गया 5 टर्म हो गए। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 125 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 आएगा। 25 क्या आ जाएगा इसका एवरेज आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो आज के वीडियो में ये प्रीवियस क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को ये तो थोड़े इजी थे, अगर आप लोगों को अच्छी क्वेश्चन चाहिए तो सुपर 30 सीरीज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।